नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। डेस्टिनी भी बदलती है और डेस्टिनेशन भी। जीवन में डेस्टिनी भी बदलती है, डेस्टिनेशन भी। वक्त के साथ कब व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, भाग्य की परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। और भाग्य जहाँ डेस्टिनेशन यानी जहाँ पर जो वो करना चाहता था उससे वो जो उसका लक्ष्य था वो भी बदल जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, आपकी एक तो उम्र के साथ साथ आपके अंदर बदलाव आते हैं। उम्र के साथ साथ व्यक्ति में बदलाव आते हैं। जो व्यक्ति 10 साल की एज में सोच रहा है वो व्यक्ति 20 साल की एज में नहीं सोचेगा। जो 20 साल की एज में सोच रहा है वो 30 साल की में नहीं सोचेगा। यानी उसकी परिस्थितियों में अंतर होगा। बेशक व्यक्ति 10 साल का भी व्यक्ति 30 साल का 40 साल की मैच्योरिटी ला सकता है, 50 साल की मैच्योरिटी ला सकता है। लेकिन इसका मतलब यदि उसकी 50 साल की मैच्योरिटी 10 साल में है तो इसका मतलब 20 साल में उसकी मैच्योरिटी उससे भी कहीं अधिक हो जाएगी। इसका मतलब उसका व्यवहार, विचार, बोलने का तौर तरीका बदल जाएगा। और ये होता भी है। बहुत सारे बच्चे जब 20-25 साल की एज में होते हैं तो वो बहुत गंभीर हो जाते हैं। गंभीर होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके का वो स्टडी कर रहे होते हैं, जिस तरीके की चीज़ों में वो जा रहे होते हैं, उन्हीं का प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा होता है। तो कहते हैं ना, चाहे चाहे वो साइंटिस्ट बने, आर्टिस्ट बने, चाहे वो म्यूजिशियन बने, लेकिन उसके अंदर एक गंभीरता आ जाती है उन चीज़ों से। वो उस लाइफ को, उस उम्र के पड़ाव को वो वहीं छोड़ देता है जहाँ पर जो व्यक्ति 20-25 साल का होकर के पहुँचता है वहाँ पर वो 10 साल की एज में पहुँच गया। तो इसका मतलब वो जब 25 साल का होगा तो वो उससे ज़्यादा मैच्योर होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे बच्चे जो है, वो अपने बराबर वाले बच्चों के साथ में मिल नहीं पाते। उनके विचार उनके साथ मिल नहीं पाते, उनके व्यवहार उनके साथ मिल नहीं पाते। और जो पेरेंट्स हैं वो उनसे उनके बराबर जा पहुंचते हैं, यानी उनकी सोच उनके बराबर हो जाती है। लेकिन पेरेंट्स इसलिए उनको अपने बराबर नहीं मान पाते क्योंकि उम्र से वो छोटे हैं, तो पेरेंट्स उनको छोटा मानते हैं। और जो बराबर वाला बच्चा है वो अपनी एज में उनको देखना चाहता है, तो उनको उसके साथ तालमेल करने में दिक्कत आती है। जहाँ उसको दिक्कत आती है वहाँ उन लोगों को भी दिक्कत आती है, क्योंकि वो इमेच्योर बातें कर रहा होता है। और जो 25 साल का व्यक्ति है, जो ज़्यादा मैच्योर हो गया, वो ज़्यादा मैच्योरिटी की बातें कर रहा होता है, जो उसके समझ में भी नहीं आती कि यार ये क्या बातें कर रहा है, हमें इससे बात नहीं करनी। दोनों की ही मूलभूत विचारधारा बदल चुकी होती है। तो इसके कारण से क्या होता है, आपका भाग्य बदल गया। आपका आपका आप जहाँ पर 20 साल की एज में हैं, जो आप करना चाह रहे हैं वो व्यक्ति दूसरा सोच ही नहीं रहा। और जो 20 साल की एज में करना चाहिए आपको, मतलब आपने 20 साल की एज में 40 साल की बातें समझ ली, चीज़ समझ ली, तो आपने 20-22 साल में ही, अब जल्दी देखिए आप 20-22 साल में व्यक्ति को पोस्ट मिल जाती है अच्छी बड़ी। अब जो 22 साल में बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया, नेचुरल है कि वो 35 साल का जब होगा तो उसकी मैच्योरिटी अलग होगी, उसका सोचने का तरीका हो, तो उसको हर एक किसी के साथ में मैच नहीं हो पाता, मैच नहीं हो पाता। समाज में लोग सोचते हैं कि ये प्राउड कर रहा है, ये बहुत प्राउडी है, ये वो है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो प्राउडी नहीं है। उसका वो कैसे करे, उसके उसके हिसाब से आप उसके साथ नहीं मिल पा रहे हैं। वो हर बात में आपको कम समझ रहा है, वो इस तरीके से देख रहा है कि क्या है ये 35 साल का हो गया, इसको कोई बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से उसको आकलन कर रहा है। और वो जो है वो नॉर्मल उसकी ग्रोथ हो रही है व्यक्ति की। तो इसलिए दोनों में फ़र्क होता है। इसलिए दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए। अपने वक्त के साथ अपने आप को बदलना भी पड़ता है। और बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वक्त आएगा तो आप भी बदलेंगे, आपके विचार भी बदलेंगे। आपने जो चीज़ का लक्ष्य सोचा, आप वो आपको कई बार उम्र के कई बार है आपके यदि आपको कहीं ना कहीं रोक दिया गया, यानी तो आपको कह दिया कि आप 30 साल के बाद किसी पद के लिए आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपकी आपकी उम्र निकल चुकी है उसकी, तो आप उस पर दोबारा अप्लाई कर नहीं सकते। यानी आपका लक्ष्य खत्म, लक्ष्य खत्म। आपको भाग्य ने नहीं बदला, लेकिन आपकी परिस्थिति ने बदल दिया आपको। अब आपको कोई दूसरा चीज़ें सोचनी पड़ेगी। तो जब आपने आपकी डेस्टिनी बदल गई
तो डेस्टिनेशन भी बदल गई और आपका अपने आप ही सारी चीज़ें बदल गई। इसी तरीके से जब जो आप लेकर के चले थे, मान लीजिए आपने आज एक प्रोग्रामिंग की कि मैं ये काम 3 साल में करूँगा, और काम आप 1.5 साल में ही कर गए, क्योंकि आप इतने इतने समझदार हैं कि आप जिस काम को व्यक्ति 5 साल लगा देता है, 6 साल लगा देता है, 10 साल लगा देता है, आप 1 साल में लगा लिया। और दूसरी बात, इस समय टेक्नोलॉजी की वजह से आपको ज़्यादा देर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी किसी काम को, कोई प्रोजेक्ट को आपको लेना होता है। जो अभी देखिए, जो कंप्यूटर में जो लोग बहुत अच्छा जानकार हैं, वो बहुत जल्दी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हासिल कर लेते हैं। कि इसलिए हासिल कर लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ना प्रोजेक्ट लेने में दिक्कत है, ना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में दिक्कत है। ये इनके लिए प्लस पॉइंट हो गया। और वहाँ पर अभी, हाँ, यदि हम लोगों की बात की जाए तो वहाँ पर हम जीरो पे खड़े हुए हैं। हमारा तो कोई सामान्य भी उसमें कहीं उनके साथ जोड़ नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत आगे, मीलों आगे हैं हमसे। क्योंकि वो हर चीज़ को समझ पा रहे हैं। हम आज युग बदल गया, एक बहुत बड़ा युग बदला है। टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़े युग को परिवर्तित कर दिया। कि आप सोचिए कि हमारे समय में जो जो व्यक्ति रिक्शे में चलता था, आज वो बात हवाई जहाज में जाने की सोचता है। आज वो आप पहले जो सामान्य चीज़ों के साथ में वो जिंदगी चला सकता था, वो व्यक्ति आज ऐसी बातें कहता है जो हमारे समाज के लिए वो बातें बड़ी अजीब सी लगती है। कि ये व्यक्ति बात कैसे कर रहा है क्या? वो व्यक्ति हमसे बहुत आगे निकल गया है। वो व्यक्ति बहुत आगे निकल गया, उसने बहुत सारी चीज़ें, ऐसी जानकारी हासिल कर ली जो हमारे पास नहीं है, उसके पास है। इसलिए तालमेल आजकल देख रहे हैं आप, बच्चों का तालमेल अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हो पा रहा। क्योंकि पेरेंट्स उसी नज़र से देखते हैं बच्चे को कि बच्चा छोटा है, बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया है। बच्चा उम्र के हिसाब से आपके बराबर जाके खड़ा हो गया है, वो आपकी बात कैसे मानेगा? वो नहीं मान पा रहा। बहुत बच्चे आज बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनको हर चीज़ की जानकारी है। तो इसके कारण से चीज़ों में परिवर्तन आया है। तो इसलिए कभी भी आप इससे परेशान ना हो कि मैं जहाँ पर हूँ अब, ये तो मुझे 24 ज़िंदगी भर यही काम करना पड़ेगा, मैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। ऐसी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त भी बदलता है, ये डेस्टिनी भी बदलती है, डेस्टिनेशन भी बदलती है, व्यक्ति खुद से बदलता है, कभी कभी उम्र आने पर बदलता है। यानी जब आप 50 साल के होंगे तो आपको 50 साल जैसी सोच आ जाएगी। बेशक आपकी शादी हो या ना हो, आपके बच्चे हो या ना हो, उम्र तो बढ़ गई ना आपकी, मैच्योरिटी तो बढ़ गई, सोच तो बढ़ गई आपकी। आप सोचें कि मैं 60 साल का हो गया और अब 20 साल के बच्चे की तरह से बात करूं, व्यवहार करूं, पॉसिबल नहीं है। लोगों को सिर्फ वहम होता है। उनको लगता है कि शादी नहीं हुई तो अभी इसकी उम्र इसके अंदर वो चीज़ नहीं होगी। अरे वो तो चीज़ कब की निकल गई। जिस उम्र की, जिस पड़ाव की, जिस सोच की बात करें, वो उम्र निकल चुकी है। इसीलिए कहते हैं हर चीज़ एक वक्त पर ही ठीक होती है। उस वक्त के बाद यदि आप कीजिए तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। वो बदलाव इसी कारण से आता है कि आपकी आपकी उम्र के कारण से, आपकी सोच के कारण से, आपकी चीज़ों के टच के कारण से, आप जिन चीज़ों के टच में रहते हैं, जिन लोगों के टच में रहते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, लोगों का व्यवहार बदल जाता है। जैसे मैंने कई बार बताया कि मैं जब कि 4 5 6 साल की एज में थी, 6 साल की एज में मैंने 5 या 6 साल की एज में मैंने पहली जीवनी पढ़ी थी, जानकी देवी बजाज की पहली जीवनी पढ़ी, और उस जीवनी ने मेरे जीवन को पूरा बदल के रख दिया। यानी मैं उस एज में जो ससुराल में क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ें मैं पढ़ रही थी। 6 साल की एज में मैं उसको पढ़ रही थी। और जब 7 8 साल की एज में हुई तो मैंने बहुत सारे उपन्यासों को पढ़ना शुरू कर दिया। अब पेरेंट्स को भी ये जानकारी नहीं है, क्योंकि उनको हिसाब से तो मैं धार्मिक को ले रही हूँ, तो मैं तो बच्ची हूँ और मैं बच्ची होकर के उसमें क्या पढ़ूंगी। उनके हिसाब से कोई ऐसा, उनको भी शायद आइडिया नहीं रहा होगा। व्यक्ति कहाँ सोचता है कि ये बच्चा ऐसा, ऐसी भी चीज़ कोई पढ़ रहा होगा गंभीर। ध्यान नहीं देते पेरेंट्स को लगता है बच्चा है, ये 7 8 साल का बच्चा है तो उस तरीके से।
लेकिन व्यक्ति में बदलाव आ जाता है। इसीलिए उम्र के एक उम्र में, जिस उम्र में बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, व्यक्ति उससे छूट करके अलग हो गया, वो अलग हो गया, क्योंकि उसके साथ में उसका कहीं मेल नहीं बैठ पा रहा, तो वो माइंड सेट बदल जाता है, चीज़ें वही की वही रहती हैं, बदलाव आ जाता है, चीज व्यवहार में बदलाव आता है, जो कि आपके अंदर कई बार झुझलाहट देता है। झुझलाहट इसलिए देता है क्योंकि जिन बच्चों के साथ आप बैठना चाहते हैं वो बच्चे वो बात कर नहीं रहे होते हैं जो आप चाहते हैं। बड़ों के साथ बैठना चाहते हैं, बड़े कह देते हैं कि आप जाकर के बच्चों में बैठो, तो दिक्कतें आती हैं। तो आपने आज जाना कि डेस्टिनी भी बदलती है, डेस्टिनेशन भी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई चीज़ आज नहीं हो रही तो वो कल ज़रूर होगी, क्योंकि आप या तो आप बदलेंगे उसको या उम्र बदलेगी उस चीज़ को। तो ये वक्त है, वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। इसके लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए, सीखने में लगे रहना चाहिए, हमेशा उसका एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए कि वो लर्निंग कर रहा है। जब आपके लिए ये आपको मायने रखता है लर्निंग करने का, जो यदि आप प्रोसेस में चल रहे हैं, तो आपकी ना तो कभी उम्र बढ़ेगी, ना आपकी कभी योग्यता घटेगी, क्योंकि योग्यता आपकी बढ़ेगी यदि आप किसी चीज़ के टच में बराबर चल रहे हैं, तो योग्यता आपकी आगे जाएगी, कम नहीं होगी। तो आप भी अपने जीवन में आगे चलिए, जीवन की चीज़ों को देखिए, जीवन के आने वाले वक्त को देखिए, और उसी के देखते हुए अपनी चीज़ों को बढ़ाइए। बहुत ज़्यादा निराश होना या बहुत ज़्यादा खुश होना, ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ये वक्त के साथ ये वक्त है जो कि हमेशा बदलता रहता है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।